डेंगू एक जानलेवा बीमारी है। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी बारिशें होती हैं उसके बाद डेंगू के केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आता है। तो आज की जो हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है कि डेंगू बुखार है क्या, कैसे फैलता है, इससे बचाव कैसे मुमकिन है, ये जानलेवा कब और कैसे होता है, इसकी इब्तदाई अलामात कब हैं और वो अलामात कब हैं जब आपको बच्चे को या किसी भी एडल्ट को इमरजेंसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और ये जानलेवा कैसे होता है। और हमने ये भी सुना है कि इस बीमारी में प्लेटलेट्स यानी कि पीला खून जिसको हम कहते हैं लगाया जाता है। तो पीला खून लगाने की इंडिकेशंस क्या हो सकती हैं? तो इस वीडियो को कंप्लीट चल के लाज़मी देखिएगा क्योंकि डेंगू से बचाव मुमकिन है, और खुदा न खास्ता अगर डेंगू हो जाए तो उन अलामात का आपको लाज़मी आना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जो कि बच्चे की जानलेवा हो सकती हैं और कब आपको डॉक्टर के पास जाना। डेंगू बुखार एक वायरस से फैलता है जो कि एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर की एक किस्म है जिसको एडिस एगिप्टी कहा जाता है। वो जब इंसान को काटता है और उस मच्छर के अंदर वायरस हो तो वो आपके खून में शामिल होकर इस बीमारी का मौजब बनता है। होता ये है कि जब वो एक इन्फेक्टेड मच्छर आपको काटता है तो वो जब खून में जाके खुली शामिल होते हैं वो वायरस मल्टीप्लाई करता है, उसकी कॉपी ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है यानी कि जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो उसको जाके मुतासर करना शुरू करता है और डेंगू अपनी इब्तदाई अलामात के साथ ज़ाहिर होता है। हमने ये देखा है कि जो डेंगू की इब्तदाई अलामात होती हैं वो आम तौर पर फ्लू लाइक होती हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो रहा तो उस तरीके से होती हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसके सिम्पटम्स बढ़ना शुरू होते हैं जिसमें सर का दर्द, सर में दर्द होना, हेडेक होना, आँखों के पीछे दर्द होना, पेट में दर्द की कंप्लेन करना, नौज़िया होता है, ऐसे मतली सा जी घबराना, इस तरह की इब्तदाई अलामात के साथ आता है। ये इब्तदाई अलामात होती हैं, ये ज़ाहिर करता है कि डेंगू बुखार हो रहा है। बाइफेज़िक बुखार होता है, सुबह बुखार होता है, बीच में ठीक हो जाता है, शाम को दोबारा बुखार हो जाता है। इसके अलावा जो है अगर बीमारी फैल जाए यानी कि बढ़ जाए जिसको हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं, उसमें जो होता है कि पेट में दर्द शदीद हो जाता है, उल्टी शदीद आना शुरू हो जाती है, जिस्म पे आपके धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं नीले या काले रंग के, जो कि ज़ाहिर कर रहा होता है कि अंडरलाइन कोई मसला बढ़ रहा है। ये उस वक्त होता है जब हमारा कैपिलरी लीक यानी कि जो मैंने आपको बताया कि मच्छर जब काटता है और ये जो डेंगू वायरस है हमारे वेन्स में जाता है, आर्टरीज में जाता है, वहाँ पे कैपिलरी लीकेज करता है यानी कि खून रसना शुरू हो जाता है। हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनको कमज़ोर कर देता है, और खून की नालियों से जब पानी निकलता है या ब्लीडिंग होती है, दोनों सूरतों में वो डेंगू हेमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक यानी कि उसमें हाइपरटेंशन का हो जाना, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना के भी मौजब बन सकता है, और ये जो अलामात हैं ये खतरनाक होती हैं। इनमें आपने मरीज को दाखिल करवाना होता है हॉस्पिटल में। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ, ये इंसान से बीमारी नहीं फैलती। ये बीमारी फैलती है जब एक मच्छर मुतासरा शख्स को काटता है और फिर वो जाके किसी हेल्दी बंदे को काट लेता है तो वो मच्छर ट्रांसफ़र कर देता है उस बीमारी को अगले इंसान में। हाँ, जैसे मैंने बताया कि इंसान से इंसान को काटने से डेंगू नहीं फैलता, लेकिन अगर प्रेग्नेंट खातून मुतासर हो जाती है और बच्चा पैदा होता है तो उसमें डेंगू का मौजब बन सकता है। दूसरी जो इसकी इब्तदाई अलामात, जैसे मैंने आपको कहा, इसकी अलामात उसमें तेज़ बुखार होता है, 104 पे बुखार चला जाता है, सुबह-शाम बुखार होता है, और सर में दर्द आना, चक्कर होना, जोड़ों में दर्द होता है, और ये डेंगू मच्छर काटने के 1 से 7 दिन बाद ये बुखार हो सकता है। और जो रेड फ्लैग्स हैं, जब आपको फ़ौरी डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए, वो अलामात जो हैं, वो पेट में शदीद दर्द होना, उल्टी में खून आना, पखाने में खून आना, गम मसूड़ों में खून आना, थकन का होना, रेस्टलेसनेस होती है। ये तमाम अलामात आपको बताती हैं कि आपने फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना है, या आपके जिस्म पे नीले या काले धब्बे जैसे मैंने आपको कहा कि बनते हैं। इसको टेस्ट करने का, जाँचने का एक ही तरीका है, वो ब्लड है, और पहले 5 दिन में हम NS1 टेस्ट कराते हैं, और अगर 5 दिन के बाद आए तो डेंगू इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीजेन्स हम टेस्ट वगैरह कराते हैं। और इसकी हिस्ट्री यानी कि इसकी जो प्रेज़ेंटेशन है, उस पे ब बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने कैसे इस मरीज़ को जाँचना है। अब प्लेटलेट के हवाले से कि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या इसमें पीला खून लगना ज़रूरी होता है? तो प्लेटलेट हम तब लगाते हैं जब 20,000 से प्लेटलेट लेवल कम हो जाएँ, या ऐसी अलामात हैं जहाँ पे हमें लगे कि ब्लीडिंग हो रही है, पखाने में खून आना, जैसे पखाना काले रंग का या लाल रंग का होना शुरू हो जाता है, गम ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या 10,000 से नीचे प्लेटलेट हो तो तब हम लगाते हैं। उसके अलावा हम हेमाटोक्रिट एक ब्लड टेस्ट है, उसकी जाँच कर रहे होते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे वो टेस्ट होता है, और देखते हैं कि हेमाटोक्रिट लेवल कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कैपिलरी लीकेज हो रही है, प्लाज़्मा लीकेज हो रहा है और उसको फ्लूइड्स की कमी है, और अगर खुदा ना खास्ता हेमाटोक्रिट लेवल नॉर्मल से 20 गुना कम होना शुरू हो जाए, तो ये ज़ाहिर करता है कि अंदर आपके जिस्म के अंदर कहीं न कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और ये एक जानलेवा बीमारी का बायस यानी कि जान। अब डेंगू से बचाव कैसे मुमकिन है? देखिए, सीधी-सी बात है कि डेंगू फैलता है मच्छर के काटने से, और ये एक ऐसा मच्छर है जो साफ़ पानी पे पलता है। इसलिए हमेशा अपने घरों में, अपने गैराज में, अपने गमलों में, अपने साथ वाले स्ट्रीट्स में पानी को खड़ा ना होने दें। और ये एक ऐसा मच्छर है। अच्छा, उसके अलावा मच्छर का सीज़न आता है तो क्योंकि ये दिन में काटता है तो मच्छर का सीज़न आता है, फुल स्लीव कपड़े पहनाएँ,
मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, और अगर खुदा ना खास्ता किसी को डेंगू हो गया तो फौरी अपने डॉक्टर से रुजू कराएं, क्योंकि उसको अगर मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर आपको भी डेंगू का बायस। अब डेंगू का इलाज क्या है? डेंगू का इलाज जैसे मैंने बताया कि इब्तदाई तौर पर अगर नॉर्मल है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल डेंगू फीवर है जो कि 1 से 7 दिन बाद ज़ाहिर होता है, तो आप उसको फ्लूइड्स का ख्याल दें, यानी कि उसको हाइड्रेशन का ख्याल दें। उसको नारियल पानी लोग पिला रहे होते हैं, वैसे फ्लूइड पिलाया जा सकता है, पानी मैक्सिमम दें। उसके अलावा उसके बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल दें। एनसेड्स यानी कि आइबुप्रोफेन या एस्पिरिन अद्वियात जो कि खून को पतला करती हैं, उससे आपको इज्तनाब करना है। एंटीबायोटिक का ऐसा कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर सुपर एडेड यानी कि ऊपर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जो कि एक माहिर डॉक्टरी जांच के आपको बता सकता है, तो एंटीबायोटिक दी जा सकती हैं। उसके अलावा रेड फ्लैग्स जो मैं आपको वीडियो में बता चुका, अगर वो आते हैं तो फिर आपको मरीज को दाखिल कराना पड़ेगा हॉस्पिटल। उम्मीद करता हूँ कि डेंगू के हवाले से ये मालूमात आपके जो सवालात आपके जहन में पनप रहे थे, काफ़ी हद तक मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया।